चिड़िया की शादी कालू कौवा से। गांव में सुखी और समृद्ध जीवन बिताने वाली टूनी एक चिड़िया थी। उसका नाम टूनी था, जो गांव के नन्हे-मुन्हे लोगों की दिलों में बस गई थी। उसकी माँ उसे बड़ा समझदार और उदार बनाने की कोशिश करती रहती थी, जबकि उसके पिताजी उसे खेती में मदद करते थे। टूनी का दिल प्रकृति से जुड़ा हुआ था और वह हर पल अपने गांव के साथीदारों के साथ खुशी-खुशी गुजारती थी। एक रोज टूनी अपने दोस्तों के साथ गांव के पास के जंगल में घूमने गई। वहां उसने अपने प्यारे दोस्त चिड़ियों के साथ खेलते हुए बहुत मजे किए। जब वह अपने घर की ओर लौट रही थी, तो उसने एक खूबसूरत चिड़िया को देखा। वह चिड़िया काले और सुंदर पंखों के साथ बहुत ही आकर्षक थी। टूनी उस चिड़िया के पास गई और उससे बात करने लगी। उसका नाम कालू कौवा था और वह भी टूनी के साथीदारों की तरह ही खेती में मदद करता था। टूनी को कालू कौवा की सरलता और खुशमिजाजी ने मोह लिया। उनकी मीठी बातों ने उसका दिल छू लिया। टूनी अपने माता-पिता से जाकर बात की और उन्होंने भी उसकी इच्छा को समझा और उसकी खुशियों में सहमति दी। टूनी के माता-पिता ने कालू कौवा के परिवार से बात की और दोनों परिवारों ने टूनी और कालू कौवा की शादी के लिए राजी कर दी। शादी के दिन टूनी बहुत खुश थी। उसकी खुशियां अपने आप में एक बड़ी खुशी की लहर थी। सभी गांव वाले उसके लिए खुशियों में डूबे रहे और उसकी शादी में बहुत समय बिताया। शादी के बाद टूनी और कालू कौवा ने एक साथ खेती का काम शुरू किया। उनका जोड़ा हमेशा साथ में काम करता, हंसता और खुशियों से भरा रहता। वे एक दूसरे के साथ मजे करते, मिलजुल कर काम करते और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों और दुखों का सामना करते। टूनी और कालू कौवा की शादी ने गांव के लोगों के दिलों में खुशियों की बौछार ला दी। उनका प्यार और सहयोग एक दूसरे को हमेशा साथ रखने का प्रेरणा स्रोत बना। उनकी कहानी गांव के लोगों को प्यार और एकता की अहमियत को सिखाती रही और वे एक दूसरे के साथ हमेशा मिलजुल कर रहे। इस तरह टूनी और कालू कौवा की शादी ने गांव के लोगों के जीवन में नई खुशियों का संचार किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशहाल और समृद्ध जीवन बिताने का आशीर्वाद पाया। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी चिड़िया नामक टूनी रहती थी। वह अपने सुंदर रंगीन पंखों और मिठास भरे चहचहाने के लिए प्रसिद्ध थी। टूनी की बेटी भी उसके साथ हमेशा चिपकी रहती थी, जो कि एक मासूम, नाजुक और प्यारी चिड़िया थी। उसका नाम मीना था। टूनी और मीना का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, उड़ते और अपनी जिंदगी का आनंद लेते थे। टूनी ने मीना को सिखाया कि जीवन में हमेशा खुश रहना और दूसरों के साथ दयालु और सहानुभूति से बर्ताव करना चाहिए। एक दिन टूनी और मीना ने जंगल के सफर का निर्णय लिया। वे अपने संगीन रिश्तेदारों के साथ घूमने निकले। जंगल में जाकर वे अपने पंखों की सुंदरता और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने लगे। जंगल की खूबसूरती को देखकर मीना ने मांगा, माँ, यह सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। क्या हम यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं? टूनी ने मीना को हंसते हुए देखा और कहा, हाँ बेटा, हम यहाँ ठहर सकते हैं। हमें इस जंगल के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने का समय मिलेगा। टूनी और मीना ने एक सुंदर झरने के पास एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ लिया। वहां से वे झरने के ध्वनि और चिरपिंग चिड़ियों का आनंद लेने लगे। चंदन की सुगंध, फूलों की खुशबू और झरने के पानी की लहरें उन्हें खूबसूरत महसूस कराती थी। वे बहुत ही खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। एक बार मीना ने एक नया पंख देखा और उसके पिताजी से पूछा, माँ, यह पंख कितना सुंदर है। क्या मुझे भी ऐसा पंख मिल सकता है? टूनी ने मीना को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा पंख भी बहुत ही सुंदर है।
तुम्हें समय के साथ साथ और भी बड़ा और सुंदर पंख मिलेगा। मीना को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वह अपने पंखों की खूबसूरती को और भी बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया। बस तभी एक दिन अचानक आसमान में बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगी। टुनी ने महसूस किया कि बारिश होने वाली है। वह जल्दी से मीना को लेकर अपने घर की ओर उड़ी। जब वे अपने घर पहुंचे तो बारिश शुरू हो चुकी थी। टुनी ने मीना को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखा और उसे कहा, मीना, तुम यहाँ रहो, मैं खाना लाती हूँ। टुनी ने मीना के लिए खाना लाने के लिए जल्दी से बाहर निकल दिया। वह बारिश में उड़ते हुए जल्दी से अपने दोस्तों के घर पहुंची और खाना लाकर लौट आई। मीना ने टुनी का स्वागत किया और दोनों मिलकर खाना खाया। उन्होंने आसमान में बारिश की ध्वनि को सुना और उसकी मिट्टी की खुशबू का आनंद लिया। इस तरह टुनी और मीना ने अपने जीवन में खुशियों और संवेदनशीलता को खुशहाली के साथ स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि जीवन की हर पल में कुछ नया सीखने का मौका है और वे हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं। टुनी चिड़िया और उसकी बेटी। एक सुंदर और विशाल जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टुनी। टुनी बहुत ही साहसी और उत्साही चिड़िया थी। वह अपने जंगल के सुंदर और रोमांचक दृश्यों का आनंद लेती थी। टुनी की एक ही बेटी थी, जिसका नाम था तिनी। तिनी भी अपनी माँ की तरह ही बहुत ही सहज और मजेदार चिड़िया थी। एक दिन टुनी ने अपनी बेटी को साथ लेकर उसे जंगल का घूमने का आदेश दिया। तिनी बहुत खुश हुई क्योंकि यह उसका पहला जंगली सफर था। वह अपनी माँ के साथ उत्साह से जंगल के अंदर चली गई। जंगल में टुनी और तिनी ने बहुत सारे नए जानवरों, पेड़ पौधों और झरनों को देखा। तिनी बहुत ही उत्साहित थी और हर दृश्य को देखते हुए अपनी माँ से पूछती रहती थी। टुनी ने उसे अपने जंगल के सारे राज बताए और उसे अनेक बातें सिखाईं। तिनी बहुत खुश थी कि उसकी माँ ने उसे इतनी अच्छी जानकारी दी और उसके साथ समय बिताया। एक दिन तिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम यहाँ तक आ गए हैं, क्या हम अब वापस चलें? टुनी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, हम अभी जंगल के और दृश्यों का आनंद लेंगे। तिनी बहुत खुश हुई और अपनी माँ के साथ फिर से जंगल का अन्वेषण करने लगी। एक दिन तिनी ने अपनी माँ के साथ बड़े ही उत्साह से फूलों के बीजों को खोजते हुए उन्हें देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये क्या है? टुनी ने बताया, बेटा, ये फूलों के बीज हैं। इन्हें पौधे में बोकर नए पौधे उगाए जा सकते हैं। तिनी ने पूछा, क्या मैं भी इन्हें बो सकती हूँ? टुनी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम भी इन्हें बो सकती हो। तिनी ने अपनी माँ के साथ मिलकर फूलों के बीजों को बो दिया। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर पौधे की देखभाल की और उसे पानी और पोषण दिया। वक्त के साथ पौधा बड़ा हुआ और खूबसूरत फूल खिले। तिनी बहुत खुश थी कि उसने अपने पौधे को सफलता प्राप्त कराया। इसी बीच टुनी की खूबसूरत चिड़िया ने उसके परिपक्वता और साहस को देखकर गर्व किया। वह अपनी बेटी को बधाई देती हुई कही, बेटा, तुमने अपने पौधे को सफलता प्राप्त कराई है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तिनी ने अपनी माँ का आभार व्यक्त किया और उसे जंगल में उत्सव मनाने के लिए कहा। टुनी और तिनी ने अपने जंगल के साथ खुशी से उत्सव मनाया और अपने पौधे की सफलता का जश्न मनाया। वे दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लिया और उनके जीवन में नई खुशियों को जीने का संकल्प किया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.